हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ बैंकर्स लाइफ। आप सबका भी हाल ही में आरआरबी का रिजल्ट आया है। आप सबको पता है कि अब आपका मेंस है। होप सो, आशा करती हूँ कि आप लोगों का प्री निकला होगा और डेफिनेटली निकला होगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट मेंस। मेंस पे आपको फोकस करना है। हालांकि मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूँगी कि मेंस की तैयारी आप स्टार्टिंग से करें। मतलब आप जब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जब से ही आप मेंस पे फोकस करके चलें। ठीक है, तो अब जैसे आप सबको पता है कि जैसे डीआई जो सेक्शन है, डीआई जिस तरीके से 15 से 20 नंबर का प्री में आता है, उसी तरीके से जो मेंस में डीआई का सेक्शन रहता है वो ज़्यादातर वेटेज डीआई लेता है अरिथमेटिक में। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें, 4 से 5 हैक्स कह लो कि आप डीआई को, मतलब हम सोचते हैं कि डीआई कितना टफ है, तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली रूटीन में, तो आप डीआई में काफ़ी हद तक आपको सक्सेस मिल सकती है। मतलब आपको एक रिदम बन जाएगी कि हाँ, डीआई इज़ नॉट टफ, डीआई इज़ ईजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने हमेशा आप लोगों को अपनी जो मैं डेली टारगेट्स आपको देती हूँ उसमें भी हमेशा कहती हूँ कि प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके स्क्वायर। 20 तक आपको क्यूब याद करना है। ठीक है, 40 to 50 तक आपको स्क्वायर याद करनी है। टेबल इन स्क्वायर, ठीक है, टेबल 20 तक मिनिमम आपको टेबल होनी चाहिए 20 तक याद। ठीक है, और फ्रैक्शनल वैल्यू, ये 4 चीज़ ऐसी हैं जो आपको रटी होनी चाहिए। और मैंने जहाँ तक बताया है, जैसे 50 तक स्क्वायर, 20 to 30 तक क्यूब, स्क्वायर और फ्रैक्शनल वैल्यू, ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा। अब आप कहेंगे कि ये मतलब हमें याद नहीं होते। नहीं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि आप डेली सुबह उठते हैं, हमें भूख लगती है, तो हम भूख के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो आप ऐसे ही आप ये आदत डाल लीजिए कि हमें सुबह उठ के सबसे पहले ये 4 चीज़ें, आप जहाँ स्टडी करते हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं ना, उस जगह पे दीवार पे इन चीज़ों को लिख के चिपका दीजिए कि सुबह सबसे पहले उन्हें देखना है और कहीं लिखना है। आप चाहे माइंड कैलकुलेशन करें, चाहे आप पेन से लिखें, लेकिन आपको इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि डीआई में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जिसमें 2 चैप्टर हैं जो नॉर्मल वाले जो डीआईज आते हैं वो इन 2 चैप्टर से निपट जाएंगे। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस। ठीक है, अगर आप इन 2 चैप्टर को कर लेते हैं तो आप 50 to 60% अपनी डीआई पे कमांड कर लेते हैं। इसलिए इन 2 चैप्टर पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए फॉर डीआई सेक्शन। ठीक है, अरिथमेटिक के लिए अलग रहता है, लेकिन डीआई के लिए आपको ये 2 चैप्टर तो करने ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि सब्जी में नमक, ऐसे आपको ये 2 चैप्टर डीआई के लिए करने हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, कैसलेट डीआई आते हैं, जैसे बोटन स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन पे आते हैं, उन्होंने भी करना है, लेकिन आपको इन 2 चैप्टर पे सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है। ठीक है, अब है पावर ऑफ 10%। अब आप कहेंगे पावर ऑफ 10%, जैसे कि आप किसी का 10% निकाल रहे हैं, जैसे कि आप किसी का 43% निकाल रहे हैं। ठीक है, 43% आप 500 को 43% निकालिए, कितना होगा? नॉर्मली आप निकालने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप उसी का 10% करके निकालेंगे तो आप बहुत जल्दी, और 10% से ही 1% निकल जाएगा। ऐसे ही आप जब 500 का 43, जैसे कि 10% 500 का कितना होता है? 1 पॉइंट पीछे लगा दो, 50। ठीक है, 40% कितना हो जाएगा? 200। 1% कितना होता है? 1। 4% कितना हो जाएगा? सॉरी, 3% कितना हो जाएगा?
5 दिए 15, कितना हो गया 215। कितना टाइम लगा? अभी हम आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम लग रहा है, और नहीं, जब आप माइंड में करने लगेंगे ना तो आपके लिए ये सब बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से मैथ को जितना आप तोड़ते जाएंगे ना फ्रैक्शनल वैल्यूज में, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ठीक है। तो आप डीआई में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चौथी चीज़ है आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप कर लेते हैं तो 30 to 40% आप मैथ को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि 1/2 कितना होता है 50%, 50% कितना होता है 1/2, 1/3 कितना होता है 33.33%, 33.33% कितना होता है 1%, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं, 1/4, 1/5, 1/6, सबके अलग अलग रहते हैं। तो वो चीज़ भी आपको अपनी वॉल पे चिपकानी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप फ्रैक्शनल वैल्यूज पे बहुत अच्छी कमांड बनाएं, ठीक है। अब है अगली चीज़ है पावर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप डेली कितना प्रैक्टिस करते हैं मैथ की। डीआई में प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉट ओनली डीआई, सारी बैंकिंग जर्नी में ही, बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी में ही प्रैक्टिस मैटर करती है। लेकिन अगर आप डेली 3 से 4 डीआई लगाते हैं, और एक तरह की डीआई नहीं लगाइए, आप डेली डिफरेंट डीआई लगाइए। कैसलेट डीआई हो गई, ठीक है, बार ग्राफ डीआई हो गई, चार्ट, कई तरह की डीआई होती हैं। आप डिफरेंट 3 से 4 मीन्स लेवल डीआई प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मेंटल कैलकुलेशन। मेंटल कैलकुलेशन जैसे 45 × 12 मतलब 45 × 12 कितना होता है, इधर कर दीजिए आप 45, 6 × 2 कर दीजिए 12 को, 45 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90, 9 × 6 = 540, कितना समय लगा। वहीं आप अगर 45 × 12 करते तो आपको समय लगता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप मेंटल कैलकुलेशन की ओर ज़्यादा अग्रसर हो, क्योंकि अगर आप जितनी आप मेंटल कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आप टाइम कम कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और डीआई का जो टाइम होता है, अगर कोई भी डीआई आप फंस गए आप उसमें, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है, चाहे वो डीआई हो या फिर पजल हो। हम पजल रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन आप डीआई में ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। यस, ये आपकी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जिन लोगों का आरआरबी पीओ निकला है उन सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों का नहीं निकला वो निराश बिल्कुल मत होना। जिस तरीके से एक होता है ना कि ट्रैप होता है जहाँ हम फंस जाते हैं जाके, सक्सेस अनसक्सेस होके ही मिलती है। अगर हम ये सोचें कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कि हम कहीं कमी छोड़ रहे हैं तैयारी में, तो ऐसा नहीं है, आपकी कमी नहीं है। आप ये देखिए कि आप पीछे से, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम तैयारी कर रहे हैं हमारा हो नहीं पा रहा है, तो आप ये सोचिए कि हम कुछ समय पहले क्या थे और आज क्या है। हम तैयारी करते करते कितने मैच्योर हो चुके हैं, हमने कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो बस अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, जिनका नहीं हुआ वो भी मोटिवेट रहिए हमेशा कि नहीं, ये नहीं तो अगला सही, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, सो गाइस, थैंक यू।